द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड स्पष्ट हो चुका है और उसमें यही कहना था भारत सरकार की तरफ से, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर, कि भारत अपने पुराने स्टैंड के ऊपर कायम है कि वो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्र रूप में देखना चाहता है और टू नेशन पॉलिसी जो है उसका समर्थक है, इजराइल के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। लेकिन अब जो केरल की सरकार की तरफ से एक स्टैंड खड़ा हुआ है, उसने हर किसी को दंग कर दिया है और शायद मोदी सरकार को भी सोचने के लिए ये स्टैंड केरल की गवर्नमेंट का मजबूर करेगा, क्योंकि एक्शन कुछ ऐसा लिया है केरल की सरकार ने, जो उनके मंत्री ने अपने बयान में कहा है वो खुद सराहनीय है और कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। असल में इजराइल की जो पुलिस है उसके यूनिफॉर्म सिलते हैं केरल में। केरल की एक कंपनी है जो इजराइल की पुलिस की यूनिफॉर्म सीती है हमें बहुत लंबे वक्त से, और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, कई बार अखबारों के अंदर छपा भी। लेकिन केरल के जो मंत्री हैं उन्होंने ये बयान जारी करके कहा है कि इजराइल पुलिस को अब केरल से नहीं मिलेगी वर्दी। उद्योग मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। केरल के उद्योग मंत्री का ये बयान इस अखबार ने छापा है और लिखा है कि केरल के मंत्री ने ये बयान दिया है कि जो इजराइल पुलिस को केरल से वर्दी मिलती थी बनी हुई, वो अब केरल से नहीं मिलेगी। अब इस सबको बात जो है इसमें आगे अखबार ने लिखा, फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के इजराइल में घुसकर अमानवीय हमले का इजरायली डिफेंस फोर्सेस का भीषण पलटवार जारी है। इस बीच भारत सरकार ने इजराइल के एक्शन का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर देश के केरल राज्य ने ये जो जिसने भी लिखा है इजराइल का समर्थन नहीं किया है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से नहीं तय होता है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड विदेश मंत्रालय के बयान से तय होता है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है कि फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए हम पहले से कहते आए हैं और अभी भी हम उस स्टैंड के ऊपर हैं, और निंदनीय है जितने लोगों की जान गई है इधर भी और उधर भी। ये एक बड़ा विषय है जिसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये जैसे अखबार में खबर छपी थी, इजराइल पुलिस यूनिफॉर्म्स आर मेड इन केरला। केरला ही कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक वलिया वेलिचम जगह है जहाँ पे ये पूरी कंपनी है, जिसमें इजराइल की जो पुलिस है उसके यूनिफॉर्म्स बनते हैं और साथ में एम्बलम्स और लॉन्ग स्लीव यूनिफॉर्म शर्ट्स भी बनती हैं। अब वहाँ पर केरल सरकार के उद्योग मंत्री का ये बयान आना और ये स्पष्ट हो जाना कि अब केरल से जो बनने वाला यूनिफॉर्म था वो नहीं बनेगा, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में अब ये युद्ध अमानवीय स्तर के ऊपर दुनिया में एक संदेश दे रहा है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही है। लेकिन केरल का ये एक्शन जो है ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है, जिसको ईटीवी ने लिखा है कि यूनिफॉर्म सप्लाई टू इजरायली पुलिस। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद भारतीय फर्म ने इजरायली पुलिस से ऑर्डर लेने से मना किया। जो इजरायली पुलिस के यूनिफॉर्म बनाती थी उस कंपनी के हवाले से ईटीवी ने बड़े जेन्युइन सोर्सेस से लिखा है कि उस कंपनी ने यूनिफॉर्म के ऑर्डर लेना बना कर दिया है, वो इस हमले के बाद से इनके ऑर्डर्स नहीं ले रही है। ये एक बड़ा अपने आप में स्टैंड है, क्योंकि ये व्यापारिक स्टैंड हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि फ़िलिस्तीन की भारत स्वतंत्रता देखना चाहता है, स्वतंत्र देश देखना चाहता है, फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, वहाँ के लोगों को अमन चैन इज्जत से जीने का अधिकार मिले और इजरायली लोगों को सुरक्षा मिले, इस बात का स्टैंड भारत ने रखा और वो कायम है। लेकिन उसके बावजूद भी एक अजीब बात यह है कि इजराइल के समर्थन में जुलूस निकल रहा है और इजराइल के जो मंत्री हैं हनान्या नफ्ताली, जहाँ तक मुझे पता है ये मंत्री है और हो सकता है कोई लीडर हो, प्रो इजराइल मार्च इन इंडिया, वो इजराइल के समर्थन में निकला जुलूस जो है उसको वीडियो ट्वीट कर रहा है और लिख रहा है कि इंडिया सही जगह पे इतिहास की खड़ी है, बहुत अच्छा नेशन। ये आपको मैं दिखा देता हूँ और आपसे सवाल इसके बाद पूछूंगा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिलिस्तीन के समर्थन में हर एक बात, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट तक पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो भेदभाव क्यों है? ये देख लीजिए पहले, जिसको ये नफ्ताली ने डाला है। ये भारत के अंदर जुलूस निकाला जा रहा है जिसमें इजराइल के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, इजराइल के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप ये बयान सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से एक अखबार ने छापा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि सख्त कार्रवाई करें, एक्शन लें टू एक्ट अगेंस्ट
एक्शन ने प्रो पैलेस्टाइन फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी स्टेटमेंट्स आए, पोस्ट आए सोशल मीडिया के ऊपर, अब आप खुद सोचिए कि ये अपने आप में एक बड़ा वो है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद से बताया जाता है किस तरह का एक्शन लिया गया है। वहाँ पर कई जगह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर आया कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया फिलिस्तीन के समर्थन में बयान जो लोग लिख रहे थे उनको, या उन पर केस रजिस्टर किए, पर इस तरह का केस इजराइल के समर्थन वालों पर रजिस्टर नहीं हुआ। जबकि दूसरे राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तेलंगाना में देखिए आप, एक झंडे का, इजराइल और यूएस के झंडे को ज़मीन पर बिछा के लोग चल भी दिए हैं उसके ऊपर, और वहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कि यहाँ अगर नरसंहार कर रहे हैं ये लोग, तो फिर इस तरह का व्यवहार कम से कम प्रदर्शन में ऐसा करना हमारे लिए मजबूरी बना हुआ है। तेलंगाना में तो मुझे नहीं पता है कोई केस रजिस्टर हुआ, पर यूपी में रजिस्टर क्यों हो रहा है केस, देखिए इस वीडियो को। दोस्तों देखा आपने किस तरह से, जबकि केरला के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में भी जुलूस निकाले गए हैं, वहाँ पर भी कोई इस तरह का केस नहीं हुआ गाज़ा के और फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए पर यूपी में क्यों हो रहा है, ये सवाल है। क्या बीजेपी समर्थन कर रही है इजराइल का और देश समर्थन नहीं कर रहा है इजराइल का? क्या बीजेपी फिलिस्तीन के विरोध में खड़ी है इन पर्टिकुलर, और पूरा देश नहीं खड़ा हुआ है? आप खुद बताइए, इस वीडियो को देखिए। दोस्तों इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। लंदन का जो तस्वीर है आपको देख सकते हैं, ये फिलिस्तीन के समर्थन में इतना बड़ा जुलूस निकलता है। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा जुलूस निकलता है। हमारा स्टैंड न्यूट्रल है, हम दोनों के जो सुरक्षा है उसकी बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फिर बड़ा जुलूस फिलिस्तीन के समर्थन में निकालो तो कार्रवाई क्यों होती है? ऐसा कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।